हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल हक कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 12th की किताब रेनबो पार्ट 2 के प्रो सेक्शन के चैप्टर नंबर 2 भारत इज़ माय होम का दूसरा पार्ट। इस पार्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे कि जो पैराग्राफ है उसको लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और इसके वर्ड मीनिंग को देखते हुए चलेंगे। ये इतनी बेहतरीन मतलब की एक्सप्लेनेशन है कि अगर आप इसको पूरा जो इसका चैप्टर फ्री वीडियोस का जो चैप्टर है अगर आप देख लेंगे तो आपकी जो है एक भी जो आपकी ऑब्जेक्टिव है वो नहीं छूटेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत इज़ माय होम का दूसरा पार्ट को, पैराग्राफ नंबर 3 को। आई कैन ओनली अस्योर यू डैट, मैं सिर्फ इतना भरोसा दे सकता हूँ कि, अस्योर का मतलब क्या होता है, भरोसा देना। तो मैं इतना भरोसा दे सकता हूँ कि आई इंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन। आई इंटर दिस ऑफिस, मैं इस ऑफिस में इंटर हुआ हूँ, मैं इस ऑफिस के अंदर प्रवेश किया हूँ। इन स्पिरिट मतलब ये भावना लेकर, स्पिरिट का मतलब क्या होता है, भावना। तो ये भावना लेकर मैं इस ऑफिस के अंदर इंटर हुआ हूँ। प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन मतलब कि पूरा जो है मैं अपनी पूरी निष्ठा के साथ मैं इस ऑफिस में ये भावना लेकर मैं इंटर हुआ हूँ, यानी मैं कुल समर्पणता की भावना से इस कार्यालय में प्रवेश किया हूँ। आई हैव जस्ट टेकन द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और डॉक्टर जाकिर हुसैन अपनी भाषण में कहते हैं कि अभी आई हैव जस्ट टेकन का मतलब क्या हुआ, मैं अभी जो है आई हैव जस्ट टेकन द ओथ, मैंने अभी जो है कसम ली है, प्रतिज्ञा ली है, हमने जो है सो शपथ लिया है ऑफ द लॉयल्टी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत की जो संविधान है उसकी मैंने कसम खाई है, अभी अभी मैंने कसम खाई है। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या हुआ, संविधान, और ओथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा, शपथ या कसम जो होता है उसको कहते हैं। ठीक है, इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कॉम्परेटिवली न्यू स्टेट। कॉम्परेटिवली का मतलब क्या होता है, बनिस्बत के तुलना में, यानी औरों की अगर कॉन्स्टिट्यूशन को देखी जाए और देशों की कॉन्स्टिट्यूशन को देखी जाए तो उस देश की कॉन्स्टिट्यूशन से ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन है नए स्टेट की, मतलब बहुत ही नया कॉन्स्टिट्यूशन है, बहुत ही नया संविधान है। ठीक है, तो कॉम्परेटिवली का मतलब क्या हुआ, बनिस्बत, यानी कि ये औरों की बनिस्बत यानी औरों की तुलना में ये नए गणराज्य की संविधान है। यानी भारत 1947 में आज़ाद हुआ था और उसके 7-8 साल के बाद जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या हुआ, राष्ट्रपति बने। तो वो अपने भाषण में कहते हैं कि ये और देश के तुलना में ये जो संविधान है वो क्या है, बहुत ही नई संविधान है। विच इट्स फ्री सिटीजन, जो उनके स्वतंत्र नागरिकों ने, जो स्वतंत्र हुए हैं नागरिकों को, हैव फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री गिवन टू देमसेल्फ, इतिहास में पहली बार दिया गया है। मतलब ये जो संविधान है ये पहली बार दिया गया है, क्योंकि 1947 से पहले हिंदुस्तान पे क्या होता था, अंग्रेज़ों के शासनकाल थे, उसके बाद जो है मुग़ल के शासनकाल थे, दूसरे राजा महाराजाओं के शासनकाल थे, तो उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता था। राजा का जो शब्द होता था, राजा के द्वारा बोला गया जो बात होता था, वही जो है उस राज्य की या उस देश की जो क्या हो जाती थी, संविधान हो जाती थी। लेकिन 1947 में भारत में पहली बार लिखा हुआ संविधान आया जिसे कोई भी चेंज नहीं कर सकता है। इट इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन एंशियंट पीपुल, ये नए राज्य है। इट इज़ अ यंग स्टेट, ये नया राज्य है प्राचीन लोगों की, यानी कि भारत तो संविधान 1947 में आया ना, लेकिन इंडिया बहुत ही प्राचीन देश है। सबसे पहले हम लोगों की में ये अवधारणा है, ये बताया जाता है कि सबसे पहले दुनिया में 2 व्यक्ति आए, एक आदम एक हवा, मतलब कि मनु और जो है मनु आए। तो सबसे पहले कहाँ पे उतारा गया, ये जो है इंडिया के अंदर उतारा गया। तो यानी कि जब दुनिया में एक इंसान आया तब से ये देश जो है, ये जो जगह है, ये ज़मीन जो है वो आबाद है। तो कहने का मतलब कि हम तो नए, हमारा जो संविधान नया है लेकिन लोग जो है बहुत पुराने हैं। Who through a long millennia and through the cooperation of diverse ethnic elements have striven to realize their timeless absolute value in their own peculiar way। देखिए, who through a long millennia, थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया का मतलब क्या होता है, लंबी सदी से, जो लंबी सदी से होते हुए, एंड थ्रू अ कोऑपरेशन ऑफ डाइवर्स एथनिक एलिमेंट, और अपने अपने अनोखे अंदाज में विभिन्न जाति तत्व के सहयोग से। कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ, सहयोग,
थ्रू द कॉपरेशन ऑफ डाइवर्स, डाइवर्स का मतलब होता है अलग अलग, विभिन्न जो होता है उसको कहते हैं। एथनिक एलिमेंट्स का मतलब होता है जो जातीय तत्व होते हैं उसको कहते हैं। तो जो विभिन्न जातीय तत्व के सहयोग से और लंबी सदी से होते हुए स्ट्राइविंग टू रियलाइज टाइमलेस एब्सोल्यूट वैल्यू इन देयर ओन पिकुलर वे, अपने अपने अनोखे अंदाज में कड़ी मेहनत से अनंत तथा पूर्ण मूल को साकार करने का प्रयास किया। आई प्लेस, प्लेस का मतलब मैंने बता दिया आपको, संकल्प लेना, वादा करना, है ना। तो आई प्लेस माई सेल्फ टू द सर्विस ऑफ दोज वैल्यू, मैं खुद को से विनती करता हूँ, मैं खुद से अहद करता हूँ कि वो इस मूल्य की सेवा करे, जो हमारी संविधान, हमारी जो कल्चर है उसकी सेवा करे। फॉर का मतलब होता है क्योंकि, क्योंकि भी होता है, फॉर का मतलब के लिए भी होता है, फॉर का मतलब होता है यद्यपि यानी कि अगरचे। फॉर अगरचे दाउ सम कॉन्सेप्ट रियलाइजेशन ऑफ द वैल्यू, किसी मूल्य के कुछ यथार्थपूर्ण प्राप्तियाँ में बिकम इनएडुकेट विद द चेंज ऑफ सर्कमटेंसेस, परिस्थिति में बदलाव के साथ अपर्याप्त हो जाए। द वैल्यू रिमेन इंटरनली वैलिड एंड प्रेसेस फॉर द न्यूअर एंड द फ्रेशर रियलाइजेशन। मूल जो होता है, द वैल्यू रिमेन इंटरनली वैलिड, मूल हमेशा के लिए वैध होता है। मतलब कि हमारी हो सकती है कि हमारी जो कस्टम है, हमारा जो रीति रिवाज है, वो उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ है जो आ गई है, जो कि समय के साथ जो है उसका जो मूल्य है, उसकी जो अपनी महत्व है वो कम हो गई है। लेकिन जो ओवरऑल हमारी जो संस्कृति है वो क्या है, अभी भी ऐसी है, जो कि न्यूअर, नए, और जो फ्रेशर मतलब जो ताज़े जो है दबाव बनाती है, मतलब कि प्रेरित करती है। द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक्स, अतीत नहीं मरा है ना ही गतिहीन हुआ है। स्टैटिक्स का मतलब हुआ गतिहीन हो जाना, रुक जाना, ठहर जाना, उसको स्टैटिक्स कहते हैं। समझ में आ गया। तो हमारा जो पास्ट है वो मरा नहीं है, हमारी जो पास्ट है, हमारी जो अतीत है वो अभी तक मरी नहीं है, ना ही गतिहीन हुई है। इट इज़ अलाइव एंड डायनेमिक, ये जीवित है और गतिशील है। गतिशील का मतलब अभी भी जो है तरक्की कर रही है, अभी भी बढ़ रही है। and is involved in determining the quality of our present and the prospect of our future, और ये हमारे वर्तमान की गुणवत्ता और भविष्य की संभावना को निर्धारण करने में सहायक होती है। समझ में आ गया। ये आपका रहा प्रोनंसिएशन। प्रोनंसिएशन यहाँ पे इसलिए दिया गया, उच्चारण हिंदी में दिया गया है ताकि आप घर पर बैठ कर इस किताब को मंगवा सकते हैं, जिसका जो कॉस्ट है मात्र 400 रुपीज़, पहले 500 रुपीज़ था, लेकिन हमने इसे और भी डाइल्यूट कर दिया है। अब आप जो है 400 रुपये में इस किताब को घर पर मंगवा कर जो है आराम से अपने से खुद बैठ कर सेल्फ स्टडी करके आप पढ़ाई कर सकते हैं और अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। ये रहा आपका वर्ड मीनिंग। देखिए, अश्योर, अश्योर का मतलब क्या होता है, भरोसा दिलाना। प्रेफुल का मतलब होता है विनम्रता। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पणता। ओथ का मतलब होता है प्रतिज्ञा। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है संविधान। कॉम्पेरेटिवली यहाँ पे आपको हिंदी में प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है, अपनी कॉपी को उतार निकालिए और इसमें लिखना स्टार्ट कीजिए। छोटा छोटा वर्ड्स को अगर याद कीजिएगा तो आपकी जो वोकेबलरी जो है स्टॉक वो बढ़ जाएगी। अपेक्षाकृत या किसी के बनिस्बत या किसी की तुलना में, उसे हम कॉम्पेरेटिवली कहते हैं। थ्रू अ लॉन्ग मिलेनिया का मतलब होता है लंबी सदियों से होते हुए। पेकुलर वे का मतलब होता है अनोखे अंदाज में। कॉन्सर्ट रियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यथार्थपूर्ण प्राप्तियाँ। सरकमटेंस, सरकमटेंस का मतलब होता है परिस्थिति या हालात जो होता है उसको कहते हैं। इनएडिक्वेट का मतलब होता है अपर्याप्त, और एडिक्वेट का मतलब क्या होता है, पर्याप्त। रियलाइजेशन का मतलब होता है पर्याप्त प्राप्ति। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, गतिशील, और डिटरमाइनिंग का मतलब क्या होता है, निर्धारित करना। तो इस तरह से हमारा दूसरा पार्ट का समापन हुआ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस किताब को जरूर जो है आप घर पे मंगवाइए। किताब मंगवाने के लिए आप इस नंबर पे 9065829862 पे कॉल कर सकते हैं और घर पे बैठकर इस किताब को मंगवा सकते हैं और अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर टीचर हैं तब भी, स्टूडेंट हैं तब भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस।